रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार 19वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी में हुई धांधली को लेकर छात्र आंदोलन पर है, अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार वो सरकार से मांग कर रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो और सीजीएल परीक्षा रद्द हो। सीधे लिए चलते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां के हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, जिस तरीके से 19 दिन से लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है, एक तरफ जहाँ सरकार छात्रों को आंदोलन खत्म करने की अपील कर रही है, तो वहीं आधी रात में प्रशासन पहुंचती है और छात्रों को अनशन तोड़ने की वो भी अपील कर रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया कैसे चलेगा? छात्र क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? जी अंजुषा, देखिए जिस तरीके से बीते रात देर रात को प्रशासन है वो खाली कराने के लिए यहाँ पर आई थी और जिस अभ्यर्थियों को है वो धमकी भी दिया जा रहा था, आप लोग खाली कर दीजिए या फिर आपकी जो भविष्य उस पर दबाव है वो पड़ेगा। वही कुछ देर बाद की पहले की बात बताया अंजना, तो कुछ देर पहले जो जनरेटर है उसे बंद कराने के लिए कुछ लोग आए, यानी कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से पुरजोर ताकत है वो लगाया जा रहा है ताकि जो अभ्यर्थी है वो अपना प्रोटेस्ट है वो खत्म कर दे। तस्वीर देखिए अंजना, उसके बावजूद भी जो अभ्यर्थी है वो डटे हुए हैं और इसी तरीके से हम ये कहें कि लंबी आस उम्मीद के साथ ये अभ्यर्थी है वो इसी तरीके से बढ़ते नजर आ रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से अभी जनरेटर को लेकर जो विवाद हुआ, अभ्यर्थी भी काफ़ी कह सकते हैं कि मायूस हो गए कि अब जो अधिकार, सभी का अधिकार है अंजना, अब प्रोटेस्ट करना, लड़ना अपने अधिकार के लिए सभी का अधिकार है। लेकिन छात्र लगातार 19 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एक हाथ में संविधान, एक हाथ में तिरंगा, किताबें लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसे में छात्रों के ऊपर इस तरीके से जाति करना सरकार के लिए कहीं आने वाले समय में भारी तो नहीं पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभ्यर्थियों पर दबाव है वो सरकार डाल रही है और सभी के हाथों पे तिरंगा है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से ये जो विरोध है वो किया जा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले समय पे सरकार पर है दबाव है वो पड़ सकता है। हालांकि 19 दिन से सरकार पर दबाव है वो लगातार अभ्यर्थी है वो पड़ाते हुए नजर आ रहा है। लगातार आप लोग को परेशान प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, कभी आप लोग को यहाँ से खाली करवाया जा रहा है, कभी धमकी दी जा रही है कि टेंट है वो तोड़ दिया जाएगा। और अभी कुछ देर पहले की अगर बात की जाए तो जनरेटर बंद करने के लिए कुछ लोग आ गए। रात से ही ये काम किया जा रहा है। रात में क्या किया, पूरा लाइट को बंद कर दिया, ठीक है ना। टोटल स्ट्रीट लाइट था और वो वाला जो टेंट हाउस था उसका भी खत्म कर दिया था। और अभी जो है, अभी का बात बता रहा हूँ, वो जनरेटर का लाइट ये करने के लिए आया था कि नहीं जनरेटर आप यूज नहीं कर सकते हैं, उठाने के लिए आया था, उसको उठा के लेके चला जाता। परेशान करने का ये जो है रात से ही चल रहा है। क्या लगता है कि आखिरकार क्यों सरकार आप लोगों को परेशान करी? उनकी मंशा क्या है परेशान करने के पीछे? उनका मंशा है अपना तानाशाही दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक लगता है सब लोग को अब लगने लगा। मैं पूछे अब आगे की इनकी क्या कुछ रणनीति है? क्या ये हड़ताल खत्म करेंगे जिस तरीके से सीएम ने छात्रों से अपील की है? सरकार पूर्ण रूप से संलिप्त है और किसी अपने को बचाने के लिए वो इस आंदोलन को दबाना चाहता है। सरकार आप लोगों के आंदोलन को दबाना चाहती है, आपके साथी कह रहे हैं। अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग नहीं जानते, भैया सब जो है सब जानते हैं। हम लोग तो वैसा नहीं कर सकते, हम लोग वैसा नहीं कर सकते जो है भैया सब। आप लोग स्टूडेंट नहीं है क्या? नहीं, हम लोग तो स्टूडेंट है, भैया से पूछे पता ही नहीं कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग में एकता नजर नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा? यूनिटी नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया जो बोलेंगे वो करेंगे, जैसे अभी ये बोल रहे हैं। नहीं एकता है सब। अभी थोड़ा सा इधर उधर गया, कोई बाथरूम करने वॉशरूम के लिए गया सब, फिर अभी एकता आ जाएगा सब। तो अब आप क्या सोचें, जो भैया बोलेंगे वही करेंगे? आप लोगों की नहीं सुनने पर चल रहे हैं क्या? जो भैया बोलेंगे वो करेंगे? जो नहीं भैया, लेकिन फिर भी एक कोई सीनियर उनका फिर बात को हम लोग रख रहे हैं सब, उसका सब बात विचार कर। लोगों के बीच में भी कोई एक नेता है ना, स्टूडेंट है हम लोग। महक, अन्य छात्र से बात कीजिए और उनसे पूछे कि आगे की क्या कुछ रणनीति है। जिस तरीके से लगातार छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अब आगे ये क्या करने वाले हैं? यहाँ पे आगे क्या कीजिएगा? छोड़िए, आगे क्या कीजिएगा ये रणनीति बताइए आप पहले। रणनीति में बता रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं, क्या किसी के बताने पे आप लोग चल रहे। देखिए यहाँ पे कोई भी आंदोलन शुरू होता है उसका एक कोर कमेटी बनाया जाता है, तो यहाँ पे भी कोर कमेटी है। ठीक है, कोर कमेटी के अनुसार चलें। तो रणनीति क्या है आप लोग की? देखिए रणनीति है, हम लोग जब तक कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। हालांकि कल हमें दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, किसी प्रशासन का भी दबाव आप पर बन रहा है और आप कह रहे जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक
प्रत्यक्ष रूप से दबाव नहीं बनाया जा रहा, लेकिन इनडायरेक्टली देखिए, आप किसी के सामने अगर जाके खड़े हो जाएंगे, आप पुलिस पदाधिकारी है, तो आप क्या इससे बताना चाहेंगे कि मतलब वो होता ना, इनडायरेक्ट रूप से दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ताकि आंदोलन को तोड़े, कमज़ोर करे। और विद्यार्थी है, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, और हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका नाम किसी गलत तरीके से केस में नहीं इंक्लूड किया जाए। यही कारण है कि जो यहाँ के विद्यार्थी वो थोड़ा डरे हुए, थोड़ा सहमे हुए हैं, बस यही कारण है। और ये बिल्कुल अंजुना, इन्होंने कहा कि अब जो प्रशासन है या यूँ कहे जो सरकार है वो अभ्यर्थियों को डराने का काम करी है, और वाकई में अभ्यर्थी है वो डर भी रहे हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए, रात में आने का क्या मकसद है? 1 बजे रात में हम लोग सब थके हारे सोए हुए, रात में आती है 1 बजे, सबके बीच में दिन में आइए, दिन में जो बात करना कीजिए, रात में क्यों आते हैं? आप तो कुछ अधिकारी है ना, जिले के मालिक है, डीसी है, एसपी है, तो रात में आते हैं, कम से कम दिन में आइए, सबको जागरूक रहेगा, कहाँ सर आ रहे, क्या क्या बात है, हम लोग को वो मुद्दा रखना आपके सामने, आपके समक्ष। बिल्कुल अंजना, लगातार हम यूँ कहें एक साइड, अगर दूसरी ओर तो क्या है कि जो परेशानी है अभ्यर्थियों की वो बढ़ती ही जा रही है। और वाकई में जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने कहा कि रात को प्रशासन ऐसे आ रही है और सबको धमकाने की कोशिश है वो कर रही है, कभी जनरेटर है वो बंद कर दिया जा रहा है, कभी बिजली है उसे काट दिया जा रहा है। वाकई में सवाल प्रशासन पे भी उठता है, सवाल सरकार पे भी उठता है। सरकार की दोहरी नीति साफ इस तरीके के रवैये को दिखाती हुई नजर आ रही है। चलिए महक, स्थिति पे नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, जहाँ के हमारी सहयोगी महक ने छात्रों से बात की और स्थिति का जायजा लिया।